अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आपको मालूम है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। जो इंतज़ार पंजुता हैं, जो पीटीआई के लॉयर भी हैं और रहनुमा भी हैं, उनको लापता कर दिया गया जबरी तौर पे। और आखिरी दफ़ा वो अपने जो अब उनको नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, उनको बाजियाब करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं वकील फैसल चौधरी साहब के साथ थे, ये भी पीटीआई के लॉयर हैं, इमरान खान साहब के केसेस कर रहे हैं। तो सब वैसे वो पूछना पीटीआई में वापस आ चुके हैं ना अब? मैं पीटीआई से कभी गया ही नहीं। अच्छा ठीक है। तो और पीटीआई ये के सवाल मेरे से आप पूछ के आप अपना शो ना ख़राब करें, मैं बहुत बेइज्जती करूँगा। कर लें करें। वेलकम टू द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। जब तुम गलत थे तब हम कहते थे कि जिसकी तुम नहीं, सपोर्ट मैं कर रहे तब हो भी वो ठीक गलत था, है। मैं तब भी ठीक था। हाँ चलें, आप तब लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, अब आप लोगों के साथ जो हुई आप लोगों को तब पता चला राइट साइड ऑफ हिस्ट्री क्या है। अच्छा एनीवे, अच्छा मुझे ये बताएं कहाँ थे इंतज़ार प्रोड्यूसर साहब आपके साथ आखिरी दफ़ा? क्या बातचीत हुई? क्या कुछ ऐसा था कि आपको लग रहा था कि वो लापता हो सकते हैं? कोई आपको खदशा था? हम उज़मा बीबी और अलीमा बीबी की रिमांड अपोज करके एटीसी से मैं इंतज़ार, मिर्ज़ा आसिफ साहब, राय सलमान, करल साहब, हम चारों दोस्त आके ये कॉफ़ी डी पीन्स पे इंतज़ार नहीं कहा कि कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है। चले कॉफ़ी पीते हैं। हम लोगों ने वहाँ पे कॉफ़ी पी, गप्पे मारी, घंटा और डेढ़ बैठे रहे हम वहाँ पे। उसके बाद ये तय हुआ कि रात को मिलेंगे डिनर पे। तो मैं और सलमान करल साहब एक गाड़ी में निकले और मिर्ज़ा आसिफ साहब और वहाँ से मुड़ के ले जाओ। मैं रात को इंतज़ार किया तो मैंने कहा कि वो शायद बिज़ी हो गए हैं तो नहीं बात हो सकी। तो मैं भी इज़ारा, क्योंकि हमने जल्दी सुना होता है, जल्दी सो जाते हैं या अपनी फाइलें शाइलें पढ़ के। सुबह मैं जब कोर्ट के लिए आने के लिए तैयार हो रहा था तो मुझे आसिफ की कॉल आई कि उन्होंने मुझे बताया कि कल शाम से कुछ 4:15 बजे के बाद से इंतज़ार के फ़ोन बंद हैं और फ़ोन के राब्ते नहीं। तो मैंने भी फिर फ़ौरन कॉल की। फिर आई ट्राई टू कॉल नईम, अली, इजाज़, जो सारे कोलीग्स भी हैं और कटे चैम्बर भी हैं। तो लेकिन उसके बाद से कोई वेयर अबाउट का पता नहीं, कोई किसी किस्म का नहीं। असल में बात यह है, जो वल्नरेबिलिटी ये है कि इट्स नॉट अबाउट, आज आपने आईजी साहब की बात सुन ली है, वो तो एक रूटीन की बात है। इसमें अब हमें भी पता है और आपको भी पता है कि अल्लाह के अलावा तो कोई ऐसी चीज़, आप तो खुद इस तलख तजर्बे से गुजरे हुए हैं, लेकिन आपके तो वेयर अबाउट्स पता थे। जब वेयर अबाउट्स नहीं पता होते तो वो बहुत एक टीजिंग बात होती है। अब फैमिली है, उसकी छोटी छोटी बच्चियां हैं इंतज़ार की, वो भी तकलीफ़ में हैं, भाई भी आए हुए हैं तकलीफ़ में हैं, हम खुद दोस्त जो हैं सारे तकलीफ़ में हैं कि वो अगर उस पर कोई पर्चा है, अगर उसको कोई किसी पे मतलूब है या किसी जगह पे आपने नॉमिनेट किया है, तो हम चाहते हैं कि आप हमें वेयर अबाउट्स दे दें, हमें पता लग जाए ताकि हम कानूनी कार्रवाई कर लें, उनका जो भी कानून के मुताबिक होगा। लेकिन ये जो फोर्स अब्डक्शन है, और इस्लामाबाद में ये ऑर्डर ऑफ द डे हो गया है। आप देखते हैं कि रोज़ाना कोई ना कोई बंदा उठाया जाता है, रोज़ाना मिसिंग पर्सनस होते हैं, और रोज़ाना जो है वो नहीं होता। पहले ये बलूचिस्तान में, केपी में, दूर दराज इलाकों में होता था, हम सारे चुप थे। तो मैंने कल भी ये बात की है, मैं आज दोहराता हूँ कि जब आपके लिए आएंगे तो फिर आपके लिए बोलने के लिए कोई नहीं होगा। तो आप ये जो खामोशी थी उसका ये शाखसाना है, और अब खामोशी जो है ये सारे कौम भुगत रही है। देखिए ना कि जब इधर अजाती एलिगेशंस भी आ जाते हैं कि जी इसमें कहाँ पे कौन कौन शामिल था। अहमद फरहाद का केस है, इतनी जो मिसिंग पर्सनस की या अब्डक्शंस की पटिशंस पहले कभी नहीं आई हाई कोर्ट्स में, जितनी आप बात करें। तो ये बड़ी अलार्मिंग बात है। और इन द हार्ट ऑफ सिटी एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट दिन दिहाड़े अगर उसको कोई उठा ले और उसका कोई वेयर अबाउट ना पता चले, तो ये बहुत बहैसियत वकील, बहैसियत कम्युनिटी, हमारे लिए बड़ी ख़तरनाक बात है। और अदालत के लिए भी क्या उतनी ही परेशानी की बात नहीं है कि उनका एक लॉ ऑफिसर है, ठीक है, वो उठाया जाता है, ठीक है, वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। तो अदालत भी क्या इतना कैजुअल ले ली? कल के लापता हैं, बाईजी साहब को और भी वक्त मिल गया है। देखिए अदालत का तो आपने हालात देख लिए कि जब 6 जजेस ने ये लिखा तो उन पे क्या हुआ, उन पे भी इतने सीरियस एलिगेशन थे ना उनके, और फॉर्मर चीफ जस्टिस भी कहते हैं कि इन पे लेना चाहिए था। इशू है कि जब कॉम्प्रोमाइज्ड हेड्स होते हैं जुडिशरी के, काजी फायज़ ईसा साहब जैसे, तो फिर यही बनता है। अदालत आज बतौर इदारा जो है वो फेल हो रही है। सिर्फ यहाँ पे नहीं, आप पाकिस्तान के पूरे अर्ज़ में देख लीजिए। लाहौर हाई कोर्ट ने मायूस किया है, सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान, कहाँ पे क्या हो रहा है, इनके ऊपर डाका जनी हो रही है, आवाम के हकूक़ को सल्ब किया जाता है, आवाम को जो है
उनके फंडामेंटल राइट्स और सिविल राइट्स नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन आपने देखा है कि ATC के पर्चे किस धड़ाधड़ हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक लार्जर बेंच का जजमेंट है कि जो एंटी टेररिज्म एक्शन के प्रोविजंस कहाँ कहाँ लग सकती हैं और कहाँ कहाँ पे नहीं लग सकती। लेकिन कोई भी पुलिस वाला, कोई भी अथॉरिटी जो है वो उसकी परवाह नहीं करती। इलेक्शन कमीशन है तो वो हीले बहाने बनाता है, वो पार्लियामेंट को इनकम्प्लीट रखने पे मुसर है। पिछले मार्च से लेके अब देखिए तकरीबन नवंबर आने वाला है, अपर हाउस कंप्लीट नहीं किया गया है और उसकी वजूहात जो हैं वो जानबूझ के क्रिएट की जाती। तो इदारों को तो चाहे वो पुलिस हो, चाहे FIA हो या एजेंसीज़ हो, इदारे जो हैं अगर वो अपने ट्रैक से हट जाते हैं, अपने सफ़ेर से हटते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल रोल से हटते हैं तो वो तबाह होते हैं। तो पाकिस्तान में एक इदारा जाती तबाही आ गई है और वो कोर्ट में भी आ गई है। कोर्ट में भी आप देखें कितनी वल्नरेबिलिटी है, आप कोई उठा के ले जाए तो और तो कोई एवेन्यू नहीं है कोई मास में शोर मचाने की। मीडिया सेंसस, इतनी मीडिया गैग तो आई थिंक जनरल ज़िया के और मुशर्रफ के दौर में नहीं थी जब आप जितनी अब है। यानी आप लोग कोई बात करें, आपकी जो लीडिंग न्यूज़पेपर हैं वो जो हैं वो छापते नहीं हैं। इंतज़ार पंजोता की खबर इनमें मैंने देखी है आज उस तरह से नहीं छपी जिस तरह से छपनी चाहिए। ये अनफॉर्चुनेट बात। आप लोग हैं डिजिटल मीडिया में आपके पीछे पड़े रहते हैं, कभी क्या कर देते हैं, कभी एक्स बंद कर दें, कभी यूट्यूब कीजिए डाउनलोड कर दें, कभी किसी को कर लें, कभी किसी। सो एक त्रासमीगी है माशरे में। अच्छा, आखिर में फैसल चौधरी साहब एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक और ये भी इमरान खान साहब के वकील थे, लेकिन एक इमरान खान साहब के साथ एक अलज किया गया उनको और बड़ी खबरें भी चलवाई गई, ठीक है। वो थे डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम साहब। अब वो 2 माह लापता रहे। अब अचानक से अब वो एंटी करप्शन उसमें वो प्रोड्यूस हो गए हैं जी। 95,000 रुपये उन्होंने किसी से मुबैना तौर पे लिया था। उस केस में वो अब जी ज़ेरे हिरासत हैं। उनको अडियाला से बरतरफ भी कर दिया जा चुका है। उनकी गुमशुदगी के दौरान उनकी फैमिली को निकाल दिया गया। मुझे एक चीज़ बताइए, ये पाकिस्तान की किस किस्म की अदलिया है कि वो ये नहीं पूछती, वो कहती है 2 महीने पहले हमें हिसाब दो ये कहाँ पे था। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जजेस से क्या उम्मीद रखें, मायूसी नहीं है कि देखें एक जज जो खड़ा हो जाता है, हाँ वो जो खड़ा हुआ उसकी 40 साल पुरानी डिग्रीज 5 दफ़ा जो प्रूव हुई हुई हैं। सिंडिकेट ने जिस तरह से एक फ्रॉड तरीके से अनहर्ड उनको सुने बगैर जिस तरह से काम किया, तो आप देखिए एक मुनज़्ज़म एक कैंपेन है ना। अदालतें कमज़ोर होंगी, तगड़ी अदालतें तो वारा नहीं खाती। देखिए तगड़ी अदालतें ना इदारों को वारा खाती हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारी बार एसोसिएशन और बार कौंसिल जो कि इस वक्त डेमागोग बनी हुई है हुकूमत की, वकीलों के लिए आपने कभी सुना है कि कभी कोई आवाज़ उठाते हो? ये जब से ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का मामला चला, आधे उसमें जज बनने के लिए तैयार हैं और जिन वोटें ले ली हैं और वोटों के बाद वकला को छोड़ दिया गया है। अब इंतज़ार पंजोता की आप मिसाल ले लें, किस वकील की कोई इज़्ज़त है? मुस्तफ़ीन काज़मी के साथ क्या हुआ? मार मार के उसको शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस कर दिया है वह, ठीक है। और कोई एक बंदा नहीं बोला। जहाँ तक पिछले साल और मायूस कुन हद तक जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कारकर्दगी रही। एक आधा लड़का शहबाज खोसा आवाज़ उठाता रहा या कुछ बात, बाकी जो कॉमन लॉयर है ना और ये बार एसोसिएशन 180 डिग्री जो है ना ये डिफरेंट है। अब हमारी प्रायोरिटीज़ इनसे डिफरेंट है और हम ये चाहते हैं कि हमारी नुमाइंदा कोई लीडरशिप जाए और वो लीडरशिप न जाए जो यहाँ से वोटें लें और जाके हुकूमत की जेब में जा गिरे। और अनफॉर्चुनेटली जो जजेस हैं वो भी क्योंकि उन्हीं के रिकमेंडेड हैं, बार भी उसमें एक उनकी अपनी इंटरेस्ट होती है, तो और जो जजेस लगाए जाते हैं वो चीफ जस्टिस साहिबान की मर्ज़ी से जाते हैं, तो वो अपने चैम्बरों से बाहर नहीं निकलते हैं। कोई आज़ाद मंच असद ये माशरा आज़ाद नहीं है, इसके लिए भी बहुत तगदो की ज़रूरत है। फैसल भाई, आखिरी सवाल, आप लोग हमेशा ट्रेडिशनली आसमा जहांगीर ग्रुप के साथ एसोसिएटेड रहे हैं, उनके नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स को आपने सपोर्ट किया है और पिछले काफ़ी सालों से वो ग्रुप जीत भी रहा है, इंडिपेंडेंट ग्रुप। अब जो डिवीज़न आई है और जिस अंदाज में इंडिपेंडेंट ग्रुप के जीते हुए जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं शहजाद शौकत, वो JITs बनवाते हैं, ठीक है, वो इस्टेब्लिशमेंट की आंखों के तारा हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल भी ऐसे लगता है कि वो उठा के आज़म तारड़ ने बेच दी इस्टेब्लिशमेंट को, सॉरी टू से दैट। क्या अब जो सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन आ रहे हैं, क्या इस दफ़ा भी आप लोग इंडिपेंडेंट ग्रुप को सपोर्ट करेंगे या आप इस दफ़ा जो ट्रेडिशनली हमेशा जिनसे आपकी मुखालफत रही है प्रोफेशनल ग्रुप उसको करेंगे? क्या करेंगे? दोनों ग्रुप जो है ना उन्होंने मायूस किया वकीलों को। दूसरी ग्रुप पे प्रोफेशनल ग्रुप है,
उन्होंने भी मायूस किया है। उनकी कारकर्दगी आप देख लीजिए क्या है, कुछ भी नहीं है। अभी ये यंग लॉयर्स का प्रेशर है, ये जो आपने कन्वेंशंस देखे हैं ना, जी जी। ये यंग लॉयर्स का कन्वेंशन है। ये जो कब्रों में टांगे लटकाए बैठे हैं, या मुझे समझ में नहीं आती कि कितना मालूम मता इकट्ठा करना है, क्या नस्लों को क्या करना है। सबके जो आइडियल हैं इन लोगों के, वो जरदारी और नवाज शरीफ। कोई आदमी जो है वो जायज़ तरीके से पैसे कमाने के लिए तैयार ही नहीं है। जहाँ से जो मिल रहा है वो कर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन ये जो यंग लॉयर्स का प्रेशर है, उम्मीद तो यंगस्टर्स ही हैं, और चाहे पाकिस्तान की आम यंगस्टर्स हो, वकील हो, यंगस्टर लॉयर्स का प्रेशर है। और आपने देखा कि लॉ क्लर्क्स का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर्स हैं, जो नए इमर्जिंग लॉयर्स हैं, मान मज़ारी मस से जैसे, या कराची में सलाहुद्दीन जैसे लोग हैं, या मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर जैसे लोग हैं, ये लोग हैं जिनसे आप कोई उम्मीद कर सकते हैं कि आगे कोई बेहतरी होगी। जो इस वक्त मौजूदा लीडरशिप है, मैं तो दोनों से शदीद मायूस हूँ, दोनों ग्रुपों की लीडरशिप से मायूस हूँ। फ़ैसला हम इंशाल्लाह करेंगे, और ऐसा फ़ैसला हमारा होगा जो कि वकला की जो नुमाइंदा है वो लीडरशिप आए, कोई हुकूमती डेमागोग ना आए। इमरान खान साहब ने इस जो आइनी तरमीम लाई जा रही है, ठीक है, इसको रोकने के लिए किस हद तक जाने की आप लोगों को कहा हुआ है? कि पार्लियामान में तो ऐसा लग रहा है 63 आने के बाद तो जिस तरह उन्होंने इंतज़ार पर नहीं उठा लिया, किसी की फैमिली उठाएंगे, किसी की बेटी उठाएंगे, किसी की बीवी उठाएंगे वोट करवाने के लिए, जैसे पहले कर रहे थे। तो आप लोगों के पास ऑप्शन क्या बचा है? पीटीआई अब कहाँ पर रेजिस्ट करेगी बतौर जमात? देखिए, पीटीआई की बतौर जमात, देखिए जहाँ तक तो खान साहब का तो बिल्कुल कैटेगोरिकल उनका पैगाम था। उन्होंने ये कहा हमें कि देखो, ये कोई पीटीआई से स्पेसिफिक मसला तो है नहीं, सिर्फ पीटीआई का या मेरा या मेरी बीवी का या मेरी फैमिली का मसला नहीं है। ये तो पाकिस्तान का मसला है, ये अदलिया का मसला है, डेमोक्रेसी का मसला है, और इंसाफ नहीं, और डेमोक्रेसी में इंसाफ मिलता है। जहाँ पे इंसाफ नहीं मिलेगा, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, डेमोक्रेसी नहीं कर सकती। लिहाजा ये पीटीआई से नहीं, ये नेशनल कॉज है, इसलिए आप इसकी हर हद तक जाएँ। क्योंकि अगर एक इदारा अदलिया जो है, जिसमें कुछ जजेस खड़े हो गए हैं, उनको भी शब खून मार देंगे तो फिर इंसाफ ख़त्म हो जाएगा। तो फिर उसका रिज़ल्ट ये होता है कि फिर कुछ ऐसे एक्सट्रीम ग्रुप जो हैं वो इमर्ज होना शुरू हो जाएंगे, जैसे उन 2 सूबों में हुए हैं, जो कि फिर आपको मेन धारे के साथ शायद वो चलना मुश्किल हो जाता है। तो उनका तो ये पैगाम था कि आप हर हद तक जाएंगे और हम हर हद तक लड़ेंगे। वो तो ये कहते हैं कि ग़ुलामी उनको कबूल नहीं है, और उसके लिए जान भी देनी पड़े तो वो देंगे। और यही एक नज़रिया है जो कि पीटीआई की लीडरशिप जो है, देखिए उनका अब वो कोई रेलेवेंट भी नहीं रह गए हैं। इमरान खान की बात सुनता है वर्कर, हमारे जैसा कॉमन आदमी, हम तो इमरान खान के नज़रिए के कायल हैं, उसके पैगाम के कायल हैं, उसकी शख्सियत के कायल हैं, और वो जो कहते हैं वही हम मानते हैं। इसीलिए आपने देखा कि जो लीडरशिप है, उसको जहाँ पे खड़ा होने की ज़रूरत थी वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। उनकी को क्या प्रॉब्लम्स हैं वो अभी कन्वे भी नहीं हो सकी। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको अभी तक वो अली मीन गंडापुर की प्रॉब्लम भी नहीं कन्वे हो सकी? नहीं, मैं देखिए, मैं स्पेसिफिक आप अली मीन को तो एक टारगेट बना लिया, तो बाकी क्या कर रहे हैं? बाकी भी तो देखे ना, वर्कर्स के साथ कौन इन टच है? मैं आपको बताता हूँ, वर्कर्स के साथ आलिया हमजा इन टच है, नईम पंजोथा था, सैना खुनज़ादा था, तैयबा राजा थी, इधर हमारे जो आमिर मुगल थे, वर्कर्स जो हमारे पिंडी के वासे क्यूम भी आ गए थे, और ये जो लोग थे, ये लोग वर्कर्स के साथ थे। जो वर्कर्स के साथ होगा हमारे लिए तो वही लीडर है, क्योंकि हम वर्कर्स हैं। हमने तो कभी ना लीडरशिप की ख्वाहिश की है, ना है, ना जाएंगे। हम तो वर्कर्स की जो कदर करता है, वर्कर्स जान होती है पॉलिटिकल पार्टी की। जो वर्कर्स को नहीं पहचानता या वर्कर्स की सेंटिमेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, वो उसकी हैसियत वैसे ही ज़ीरो हो जाती है। लेकिन वो एक पीटीआई की तरफ से एक जवाब दिया जा रहा था, बैरिस्टर घोर साहब वगैरह की तरफ से, उमर यूसुफ वगैरह की तरफ से, कि हम लोग इसलिए नहीं आए कि वो आईनी तरमीम आ रही है तो उससे पहले कहीं हमारी गिरफ्तारियां ना हो जाएं वगैरह वगैरह। तो क्या इमरान खान साहब की तरफ से ऐसी कोई डायरेक्शन थी कि जो एहतजाज 4 अक्टूबर का होगा उसमें पीटीआई की क़यादत नहीं आएगी, सिर्फ कारकुन खुद से आके एहतजाज करेगा? क्या कोई डायरेक्शन थी? बात यह है कि ये एक जनरल डायरेक्शंस तो थी कि आप ना आए, लेकिन मैं उस पर मैं सवाल करता हूँ अपनी लीडरशिप से, ज़ाहिर है वो, लेकिन ये प्राइवेटली मैं ज़्यादा करता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि वक़ास हैं या उमर अयूब हैं या गौर साहब हैं या पासद कैसर साहब समेत जितने लोग हैं, अगर ये अगवा भी हो जाएंगे, वोटर तो कभी भी नहीं देंगे। तो नज़रियाती लोग हैं, जो डिटर्मिन्ड लोग हैं, तो इनको आगे आना चाहिए। इनको ये दूसरे जो वल्नरेबल वर्क फ्रॉम होम नहीं करना चाहिए था उस दिन, एहतजाज वाले दिन? नहीं, वर्क फ्राम होम, या देखिए एक ये तशद्दुद की भी तो इशू है, और दूसरी साइड पे ये नहीं है कि आप कहें कि अली मीन है या बाकी लीडरशिप है उनको कोई ख़तरात नहीं है। ख़तरात तो हैं। जो लोग रातों को घुस के औरतों को नहीं छोड़ रहे, छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ रहे, तो वो क्या करेंगे इनके साथ?
तो ये भी तो ज़रूरत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा मुकाम आ जाता है जहाँ पे फिर कुर्बानियाँ जो हैं वो देनी पड़ती है लीडरशिप को, और लीडरशिप की फिर कुर्बानी को देख के वर्कर जो है वो तहरीक पकड़ता है। तो उस जो एग्ज़िट है ना इस एहतजाज का, वो अच्छा नहीं हुआ। आगाज़ बहुत कामयाब था और PTI में ने जिस तरह से उसको पूरा एहतजाज को बिल्डअप किया, जिस तरह से कामयाब किया, वो एक बहुत अच्छा एहतजाज किया। लेकिन एग्ज़िट शायद कंक्लूजन उनका इतना अच्छा नहीं था, वो उसकी स्ट्रेटजी शायद नहीं थी। अच्छा फैसल भाई, कंक्लूजन आप कह रहे हैं अच्छा नहीं हो सका, लेकिन अब एक चीज़ बड़ी स्ट्रेंज हुई है, आप ज़रा एक्सप्लेन कर देंगे। उसमें बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रही है कि अचानक से अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट कहते हैं मशकें हो रही हैं, PTI को एकदम से कुछ ख्वाब आता है, वो जज जो उनको पता 2 दिन की एडजर्नमेंट नहीं देता होता, वो भी अडयाला जाते ही नहीं। उनको शायद कोई वही नाज़िल होती है कि मैंने इस्लामाबाद या जराना यहीं पर एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन आ रही हैं, आप लोग भी अलकादर ट्रस्ट में पहुंच जाते हैं, एप्लीकेशन लेकर दी, SCO के बाद रख दें, और जज साहब इंतहाई, और नैब अपोज ही नहीं करता, और जज साहब भी इंतहाई फ़राख दिली से 19 तारीख दे देते हैं। ये क्या कोई मौजज़ा है कि सब सेम पेज पर थे, या एक कलेक्टिव डिसीजन था रियासत का और PTI का और इमरान खान साहब का, फ़िलहाल मीडिया फेस नहीं करना कि इमरान खान साहब को कुछ बोलना पड़े? मेरी बात सुने, जब तक तो यहाँ तक तो जेल अथॉरिटीज़ का तलक झूठ बोलता है। कल मैंने उनको कहा कि आप उनको ऑनलाइन ले आएँ, वहाँ पे वीडियो लिंक फैसिलिटी है, वहाँ पे ले आए खान साहब को, गवर्नमेंट भाग गई। उन्होंने कहा जी हमारा नेट ख़राब है। वाईफाई सर जब पूरे पाकिस्तान में सिग्नल बंद थे तभी चल रहा था। इन्होंने कहा कल भाग गए इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन भी भाग गया। और मैंने कहा चले आए जेल चलते हैं, आज आप जेल चलें, मैं भी वहाँ पे आ जाता हूँ, आप भी आ जाते हैं, रात को करनी है दिन को करनी है, हम तैयार हैं। बात यह है कि जहाँ तक बाकियों का मामला है, हुकूमत का मामला है, वो तो एक झूठ बोलते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी एक्सेस जो रोकी गई है खान साहब की तरफ, और ये जो एप्लीकेशन है मुझे भी बाद में पता चला, और वो ना भी देते तो 19 तारीख पड़ जाती थी, पड़ जानी थी। लेकिन फिर भी एप्लीकेशन देने की जरूरत क्यों पड़ी? उसकी शायद हम कादर इधर लगा हुआ है, तो हमारा ये ख्याल था जैसे बेल थी बीबी की, आज वो कैंसिल हो गई, कॉजलेस कैंसिल हो गई। तो हमारा एक स्ट्रेटजी होती है ना, लीगल स्ट्रेटजी होती है कि पहले यार हम ये कोशिश कर लें, पहले काफ़ी सारी चीज़ें एट अ टाइम होती हैं। तो वो जो स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजिकल फैसला हमारी तरफ से था, लेकिन आई थिंक उसको उन्होंने अच्छा यूज़ कर लिया। और ये जो बंदूक है वो हमारे टीम के कंधे पर रख के चला दी कि जी इन्होंने इल्तवा मांगा, ना भी मांगते तो 19-20 तारीख होनी थी। और एक जो खबरें आ रही हैं कि खान साहब से भी कोई मुलाकात हुई है, तो शायद उसके बाद CBMs हो रहे हैं, क्या है ये, कुछ है सही? CBMs अच्छे हैं, बहनें अंदर हैं, वकील उठाए जा रहे हैं, वर्कर्स रिलीज़ नहीं हो रहे, रोज़ नया पर्चा हो जाता है। तो ये पता नहीं कौन सा CBMs है, मैंने तो ऐसे CBMs नहीं देखे कभी वैसे। आपने ऐसे में अच्छा फैसल भाई, आखिर में अगर मैं आखिरी आपसे पूछ सकूं बात, इमरान खान साहब को 2025 में बाहर आता देख रहे हैं या 2026 में बाहर आता देख रहे हैं? देखिए, इमरान खान को जेल में रखना चैलेंज बनता जा रहा है। इसी वजह से अमेंडमेंट्स का सोचा है, इसी वजह से गवर्नमेंट में एक पैनिक है। ये गवर्नमेंट की पैर नहीं है, ये गवर्नमेंट जो है वो बड़ी शेकी है, वर्नरेबल है। इसलिए जब जेल से आती है एजिटेशन की कॉल, तो आप देखें ये खुद पैनिक होकर हर चीज़ बंद कर देते हैं। ये कोई एहतजाज के लिए इकट्ठा होता है उसको इजाज़त नहीं देते, और फिर लाठियाँ, गोलियाँ, शेलिंग, आंसू गैस, हर चीज़ का वो एक इस्तेमाल करते हैं। फिर ATC के मुकदमे, और अनफॉर्चुनेटली जो नीचे वाले जज हैं वो भी बहुत प्रेशर में हैं, वो भी वही जो व्हाट्सएप से आती है उनके महीने मिनट लगते हैं मुझे, तो वो भी कोई खड़े नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन ये जो सारा मामला है, ये गवर्नमेंट की एंड से पॉलिटिकल हैंडलिंग नहीं हो पा रही। उसकी वजह ये है कि जो मैंडेट का क्राइसिस है, लेजिटिमेसी का क्राइसिस, इनके पास पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं है। और उसी को, ये सिस्टम को सेव करने के लिए अगर इमरान खान को ये 6 महीने अंदर रख सकते हैं, तो आपका क्या ख्याल है? इतनी पैनिक होते हैं? कभी भी नहीं होते। अभी भी ये शुरू होते हैं, सुबह झूठ बोलना, शाम तक झूठ बोलते रहते हैं। ज़रा एक जलसा सिर्फ PTI की लीडरलेस कारकुनान को परेड ग्राउंड देना है, F9 पार्क देना है, मैं आपको बताता हूँ 24 घंटे पहले बताएं, मेरे जैसे बंदे को बताएं, मैं आपको जलसा करके दे देता हूँ। लेकिन आप जलसा करके बीच में कंटेनर लगाते हैं, बीच में बंदे पकड़ते हैं, बीच में रुकावटें खड़ी करते हैं। ये पुलिस वाले बेचारे हफ गए हैं, ठीक है। ये इसीलिए तो बंदे अगवा हो रहे हैं कि आपने जो बंदे लोगों की जानो माल और उनकी हिफाजत पे लगने थे, आपने एक पार्टी के पीछे लगाए हुए हैं, और वो पार्टी एरेडिकेट नहीं हो रही, वो आपसे क्रश नहीं हो रही, ना वो क्रश होती है। पॉलिटिकल नज़रिया कभी क्रश नहीं होता, वो चलता रहता है। वो तो अपनी
सियासी एक अमल होता है, उसका ये शिकार होता है। जैसे नून लीग पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई है, अब उनकी नई क़यादत जो है, मैं तो उनकी बातें सुन के हैरान हूँ। जो नई लीडरशिप वो दे रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने इस लीडरशिप के पास जाना है तो इससे तो अफ्रीका के ममालिक बेहतर है। आपने फिर भी ये नहीं बताया इमरान खान साहब 2025 में बाहर आ रहे हैं 26 में। देखिए, इमरान खान साहब को मैं देख रहा हूँ कि वो 2024 ख़त्म होने से पहले बाहर आ जाएंगे। बाहर आ जाएंगे, मेरी ख्वाहिश है, मेरी आरजू है और मेरी कोशिश है, बाकी अल्लाह ताला को जो मंजूर हो। नहीं, लेकिन एक वो आप क्योंकि एक लॉयर भी हैं और एक पॉलिटिशियन भी हैं, तो आप दोनों लिहाज से समझते हैं हालात, कोई नब्ज़ का आपको आइडिया होता है कि अगर ये चीज़ें, ये मूवमेंट्स देखी जाएँ, ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर, उसमें हमें इमरान खान निकलता नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, उस लिहाज से पूछा था कि वो आपकी क्या एक सेफ़ असेसमेंट है कि यार 25 तक या 26 तक। आज जब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, हालात मुख्तलिफ हैं इस मुल्क में। यहाँ से वो सामने 100 कदम पे जो गेट है, निकलते वक्त हालात बदल जाते हैं। इसलिए हवाओं के रुख बदलते में देर नहीं लगती। मैं हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहता हूँ, पैसिमिस्ट आदमी नहीं हूँ। अल्लाह ताला से मैं हमेशा यही, और खान साहब ने के साथ रहे तो वैसे भी आप बड़े जो है ना हौसले में रहते हैं, वो आपको चार्ज करते रहते हैं। वो ऐसा पावर बैंक है, वो आपको चार्ज कर देता है। सो आई थिंक कि इंशाल्लाह इस मेरा कोशिश है और हमारी आटमोस्ट कोशिश है, और इंशाल्लाह उनके ख़िलाफ़ कोई भी केस ऐसा नहीं है जो कि लीगली कोई मैच्योर केस हो। सारे फ्रिवलेस केस हैं, ये केसेस 1 घंटे में ख़त्म हो जाएंगे। हवाओं का रुख बदलने दो, फिर देखो कि आंधियाँ किसका दिया बुझाती हैं। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब। इनको तो उम्मीद है खान साहब 2024 में वापस आ रहे हैं, जबकि जो दूसरी तरफ हम पूछ रहे हैं 2025 या 26 कब आएगी बाहर, लेकिन फैसल चौधरी साहब ने तारीख नहीं बताई, उन्होंने अपनी ख्वाहिश बताई है। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।